हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो बिहार दरोगा का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जिनका भी 2022 में जो परीक्षा पड़ा था, 2022 में जो 4वां महीना का परीक्षा हुआ था, 24 तारीख को हुआ था। कितना तारीख को? 24 तारीख को जो परीक्षा पड़ा था, 24/4/2022 का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप भी दरोगा की तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस क्वेश्चन देखना, उसी के अनुसार हम लोग तैयारी करते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन की अब देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में है, ये 2022 में पूछा गया बिहार दरोगा में। जो भी 2275 सीट आया था, 2200 कुछ सीट था लगभग, उसी के अनुसार ये पूछा गया। और प्री और मेंस दोनों का हम लोग देखेंगे इस बार, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए कह रहा है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी या क्या था चपटापन निम्नलिखित में किस परिघटना के कारण होता है। देखिए, जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण। किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण होता है। ये सूर्य आभासी होता है, मतलब आभासी दिखता है। मतलब क्या होता है? जैसे सूर्य से 4 मिनट पहले दिखना और सूर्य के 4 मिनट बाद दिखना, ये सब क्या होता है? अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य के अपवर्तन के कारण होता है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये जो केंद्रीय बलों को जो खिलाफ में शामिल था, मतलब ब्रिटेन के जो खिलाफ था, वो कौन था? बुल्गारिया था। क्या था? बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। मतलब टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध ये आपको याद होगा, भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध की बात करते हैं तो टिहरी बांध टिहरी जिले में स्थित है। कौन जिले में? टिहरी जिले में स्थित है। भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर स्थित है ना। इसमें भागीरथी नदी का सहायक नदी बोलेगे तो गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी पर बनाया गया, है ना। इसकी सहायक नदी है, इसके बिजली सिंचाई के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलांगना नदी में पर है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोधकता क्या होता है? उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। उसकी प्रतिरोधकता भी, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा? धारा जीरो हो जाएगा, मतलब धारा कमेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा कमेगा। ये विपरीत दिशा पर काम करता है। चलिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रीजनिंग से। देखिए, कुट की भाषा इसमें मिलान करना है, तो इसमें क्या होगा? तो ये रीजनिंग का सवाल है, और रीजनिंग का सवाल आप करिएगा। देखिए, 5 का आंसर जो बता देते हैं, ये उसका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए, इस तरह से रीजनिंग मैथ भी हम लेकर आए थे। प्रीवियस क्वेश्चन है इस पर देखेंगे। छठा क्वेश्चन का था, एक 5 सेंटीमीटर का भुजा वाले घन सभी सतहों का रंगा गया और 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया तो कितने घनों बनेगा? तो जो कितने घनों बनेगा, जो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 36 घन। कितना? 36 घन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथमिन में कौन सा परिमेय सबसे छोटी संख्या? तो सबसे छोटी संख्या तो सबसे भागा दीजिए, है ना। तो भागा देंगे तो 11 से भागा देंगे 7 में, है ना। तो इस सबसे छोटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। सबसे छोटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये सब बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। तो 1799 में जो टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था, वहाँ मैसूर के राजा किसे बनाया था? तो कृष्णराज तृतीय को बनाया था। किसके बनाया था? कृष्णराज तृतीय का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा, क्वार्ट्ज जैसे आ जाएगा तो सिलिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो कहाँ? भूपट्टी पर पाया जाए। भूपट्टी पर पाए जाने वाला खनिज है सोडियम सिलिकेट। का उपयोग क्या? घड़ी बनाने में क्या करते हैं? किसका उपयोग? घड़ियाँ बनाने में हम लोग किया जाता है। चलिए, आगे नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं
कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में। देखिए राज्यसभा के अनुसूची चौथा हो जाएगा, राज्यसभा का अनुसूची चौथा। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ, राज्य और संघ की ज़्यादा। पाँचवीं अनुसूची में क्या है, तो SC/ST से संबंधित है। और दसवीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित है। ये सब आप याद रखेंगे, बिहार दरोगा में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा कि 540 का गुणनखंड का कुल संख्या क्या होगा। तो 540 का जो गुणनखंड की जो कुल संख्या होगा 24 होगा। कैसे होगा, 24। जैसे 245 तो 2 पर पावर लगते थे, 2 के क्यू गुने 3 के क्यू है ना, और 3 गुने और 5 इससे कर दे तो 540 तो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जलियांवाला बाग घटना किस घटना पर, मतलब किस वर्ष घटित है। तो ऑप्शन सब जानते हैं, 1919 में। 1919 में कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा लोग क्या हुआ था, इकट्ठा हुआ था और कानून उल्लंघन के जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था, है ना। और इनमें महिलाओं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे, है ना। इसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1909 में, है ना। 1922 में अगर इसके बात करते हैं, 2022 में इसका 103 साल हो गया था, 103 साल। ये सभी भी याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था, है ना। 1971 में बना था। इसे पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, है ना, हिस्सा था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में आज़ादी के बाद, है ना, मुक्ति संग्राम चलाया गया था। कौन सा संग्राम, मुक्ति संग्राम के द्वारा अलग हुआ था। ऑपरेशन सर्च लाइट, कौन, ऑपरेशन सर्च लाइट किससे संबंधित है, तो बांग्लादेश से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चांदी नहीं है, मतलब किसमें चांदी नहीं है। देखिए हर्न सिल्वर में चांदी है, ये मनिक सिल्वर में चांदी है, ये लूनर कास्टिक में है, ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो मानव शरीर में जो स्टार्च के जो पाचन से संबंधित है, इलाइमेज, कौन सा, इमाइलेज जो है मानव को जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है ना। टाइलिन हम लोग में लार में पाया जाता है, जो पाचन की क्रिया को, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या है, एक रक्त हार्मोन है जो रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदा था तथा 20% पे बचाए छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या रुपया, 80 रुपया, क्या रुपया, 80 रुपया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये सब देखिएगा। 17 नंबर छोटा करते हैं थोड़ा, है ना। इसको आप मिलाइए, है ना। तो थीटा भुजा बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, भुजा बटा कर्ण। तो बी के 3 हो जाएगा, या कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल देश में, कहते हैं हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध बमान एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार दरोगा में। तो कौन सा है, इसमें जया है। कौन सा गेहूँ, जया गेहूँ। कौन सा गेहूँ, जया गेहूँ। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आता है इंट्रीगल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। तो इंट्रीगल कोच जो कारखाना स्थित है पेराम्बूर में। कहाँ स्थित है, पेराम्बूर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में। इंट्रीगल कोच कारखाना कहाँ है, पेराम्बूर में। इंट्रीगल कोच कारखाना पेराम्बूर कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। जो विमान क्षेत्र में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है इसका। चलिए इसका हो जाएगा सी नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यवाही काम नहीं किया था। मतलब जो काम नहीं किया था, तो चौधरी चरण सिंह था उत्तर प्रदेश के, है ना। चौधरी चरण सिंह कहाँ था, उत्तर प्रदेश के। एच.डी. देवगौड़ा कहाँ, कर्नाटक के था। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के भी था ही था। और पी.वी. नरसिम्हा आंध्र प्रदेश का था। चंद्रशेखर राव कहीं के नहीं था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन सा, डी नंबर। चलिए अगला नंबर कहते हैं किस नंबर, क्लोरो जहरीनॉल तथा
टेनिलियर ऑरल का मिश्रण किस रूप में काम करता है? तो क्रोलो और टेनिलियर जो मिश्रण होता है इसे रोगाणुरोधक काम करता है, रोगाणुरोधक का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर आप बनाइएगा कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात इतना है तो उनके अंत पर गुणनफल इतना है, तो 5 वर्ष के बाद ये सब आप बनाइएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला नंबर हो जाएगा कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो जो अनुवांशिक रूपांतरित जो खाद्य पदार्थ है वो कौन सा हो जाएगा? सुनहरा धान। कौन? सुनहरा चावल, सुनहरा। ये अनुवांशिक रूप से खाद्य पदार्थ है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर का रहा है। ये रीजनिंग का सवाल है और रीजनिंग का सवाल में इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सुमीर ने कहा कि श्रीका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो श्रीका किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्रवधू लग जाएगा। चलिए अगला नंबर का आता है 26 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, ये भी मंदक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों को बौछार की जाती है परमाणु रिएक्टर में, जो कई भागों में टूटता है ना, तो इसमें D2O भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है। अब ग्रेफाइट जो हो जाएगा मंदक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेल मंडल मुंबई CTS। कहाँ हो जाएगा? मुंबई CTS हो जाएगा, मुंबई CTS हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। तो अब देखते हैं ये सब क्वेश्चन थोड़ा भी देख लेते हैं, है ना। नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली हो जाएगा उत्तर रेलवे। कहाँ हो जाएगा? उत्तर रेलवे नई दिल्ली में हो जाएगा, उत्तर रेलवे नई दिल्ली हो जाएगा। कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता हो जाएगा पूर्वी रेलवे। कौन रेलवे? पूर्वी रेलवे। कौन रेलवे? पूर्वी रेलवे। अब हो गया जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर उत्तर पश्चिम। कौन? उत्तर हो जाएगा पश्चिम रेलवे। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। इसका जो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? मुंबई CTS। अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कहते हैं आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की जो कमी से होता है कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। जो RBC मतलब होता है लाल रक्त कणिका का, RBC की कमी से होता है। RBC की कमी से भी एनीमिया रोग होता है ना। ये कमजोरी अनुवद करता है। अब बेरी रोग विटामिन C की कमी से, बेरी रोग जो इंसुलिन जो डायबिटीज मधुमेह रोग होता है ना। चलिए अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से गुजरती नहीं है? मतलब जो भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसका जो जगह भारत से तो भूमध्य रेखा गुजरता ही नहीं है, ब्राज़ील से गुजरता है, सोमालिया, केन्या, यानी भारत से नहीं गुजरता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। गुजरता है कितना देश से भूमध्य रेखा? 13 देशों से होकर गुजरता है। कितना देशों से होकर? 13 देशों से गुजरता है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, स्वाटोम, प्रिंसेस, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबती, इतना देश से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। तो अगर भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल की बात करते हैं तो कौन? सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी पर बांध करते हैं, है ना। गोविंद जलाशय बांध भी है। कौन सा? जो गोविंद जलाशय बांध भी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब को, ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब को या क्या कहते हैं? सिंचाई की व्यवस्था को आपूर्ति करती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं जोग वाटरफॉल, मतलब जोग जल प्राप्त कहाँ स्थित है? तो जोग जल प्राप्त कहाँ होता है? सारावती नदी पर। कौन नदी पर? सारावती नदी पर है ना। सारावती नदी पर है ना। गरसोप्पा कहाँ है? गरसोप्पा भी सारावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? और जबलपुर में धुआंधार नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर धुआंधार जल वाटरफॉल है। चुरिया चंबल नदी पर है। ये सब याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर का, तो जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवनी है। तो जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मुनीस अल अरबा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुनीस अल अरबा हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो फरवरी 1922 में। देखिए 1 अगस्त 1922
22 को जो होता है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है ना। और 4 फरवरी 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है, तो इसलिए 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का आता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में ही है ना। मणिपुर में लोकटक झील किसे? मणिपुर में लोकटक झील जेकमाक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ, कौन? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। सिक्किम में हो जाएगा कंचनजंगा, है ना, सिक्किम में कंचनजंगा। और मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क, याद रखिएगा मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है? मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का नक्काशीदार कांच में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब हाइड्रोफ्लोरिकम HF का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग? HF का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक अम्ल की बात करते हैं तो HCl हो जाएगा, है ना, HCl ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर कहते हैं किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य होगा? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 24वीं संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा कहाँ? गुरुमंधाता चोटी से, गुरुमंधाता चोटी से सोन नदी का प्रमुख, मतलब सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है ना। सोन नदी ये कहाँ से होता है? अमरकंटक कहाँ है? गुरुमंधाता अमरकंटक में स्थित है। रेहन नदी पर रेहन बांध जो होता है सोन नदी पर, कौन बांध? रेहन नदी सोन नदी का प्रमुख सहायक है। रेहन हो गया, गंगा हो गया, ये सब क्या है? सोन नदी का प्रमुख सहायक नदी है। चलिए मैथ से क्वेश्चन है, इसका पढ़िएगा। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक माप गया, उस वर्ग में परिकल्पित क्षेत्र में आई त्रुटि को प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 4.4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4.4 ऑप्शन नंबर डी। चलिए 38 नंबर कहते हैं पूंगा घाटी। पूंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। पूंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ना, पूंगा घाटी लद्दाख में स्थित है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 41 नंबर कौन सा जनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली जनपद था? तो ये जाएगा मगध जनपद। कौन सा? मगध जनपद, ऑप्शन नंबर डी नंबर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर में कह रहा है कि बंगाल में अमला का अधिकार होता था। तो बंगाल में जो अमला का अधिकार होता है क्या? जमींदार था। क्या था? जमींदार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 42 नंबर कहते हैं मुर्रा एक क्या है? मुर्रा एक क्या है? मुर्रा एक ऊँट नहीं है, ऊँटा भैंस है। मुर्रा एक भैंस, मुर्रा सुरावर्ती है ना, ये सब क्या है? भैंस। जो कहाँ पाया जाता है? जो इटली बुल्गारिया और मिरर में पाई जाती है, हरियाणा में पाया जाता है ना, जो कि बहुत अच्छा नस्ल की है ना। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य हैं? सब जानते हैं 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन कौन कौन थे? तो 1946 में क्रिप्स मिशन असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया जो त्रिस्तरीय था, जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, एवीजे अलेक्जेंडर था, पैट्रिक लॉरेंस था। चलिए अगला नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो अकबर का काल का भूमिकरण करें जरिया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जरिया भूमि का नहीं है। पोजल था, पोजल हुआ भूमि का आता था जो एक बाद एक, जिसमें जमीन में एक के बाद एक हर फसल, एक के बाद बार फसल जो रोपाया था, पोजल भूमि का आता था, है ना। चाचार जिसे कहते हैं जब जमीन में 3 या 4 वर्षों तक खाली रहता है, चाचार जमीन कहते हैं, है ना, 3 से 4 वर्षों तक खाली रहता है। चलिए जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म में 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर कहते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब होता है? तो 1960 में होता है, 1960 में, याद रखिएगा, पूछा वाला। कहता है अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? तो अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है अलंकेश्वर? अलंकेश्वर जो है गुजरात में, जो तेल के खान है। चलिए अवध का राजा, अवध का अंतिम शासक कौन था? तो वजीद अली शाह था। कौन था? वजीद अली शाह था। अवध का शासक वजीद अली शाह था। वजीद अली शाह कब था? 1847 से लेकर 1856, 1847 से 1856 नवाब थे, है ना। इसकी शासन का लोग डलहौजी था जो मिलाया गया था, कुशासन का आरोप लगा था।
चलिए इसको देख लीजिएगा, अगर भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है, यदि प्रारंभिक वेग 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तब k/9 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण पंचवर्षीय किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसकी सहायता, दुर्गापुर, भिलाई हो जाएगा, दुर्गापुर हो जाएगा, राउरकेला इस्पात, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। राउरकेला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र था जिसका निर्माण जर्मनी की सहायता था। तो राउरकेला किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता, जर्मनी की सहायता। भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ की सहायता था। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल किसी ब्रिटेन के साथ, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 51 नंबर का, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो ये जो हो जाएगा कौन, जिंक। क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, क्यू बिंदु पर पहुंचता है उसे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए इसका भी ऑप्शन बता देते हैं, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी जो ऑप्शन हो जाएगा 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। इसका भी 6 आंसर आएगा, क्या हो जाएगा, 6। चलिए अगला नंबर का, तो 54 नंबर क्वेश्चन का आता है कि सर्वसम्मत घटना पर ध्यान रखते हुए सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है, तो सही विकल्प चुनना है, तो इसका हो जाएगा डी। इसमें सभी 1 और 2, सभी 1 और 2, 1 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में। नामेरी टाइगर की स्थापना कब हुआ था, 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999। कौन था, सोनितपुर जिला में। कौन सा पुर जिला में, सोनितपुर जिला में स्थित है ना। चलिए अगला देखते हैं, रीजनिंग से सवाल है, तो रीजनिंग के सवाल है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, हो जाएगा बी नंबर। चलिए 56 में 57 नंबर कहते हैं कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है। तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जो हो जाएगा बुलर झील। कौन झील, बुलर झील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 58 नंबर कह रहा है कि लोकसभा के विपक्षी दल का नेता कम से कम सदन कुल सदन कितना होता है, 1/10 में, 1/10। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखते रहिए बार बार, है ना। चलिए एक आर्द्र दिन की सुबह यदि रात कोमल बने तने वाले पादप से उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड क्षैतिज रूप से काटते हैं तो वह तो कटे करने स्थान से विलय बूंदों पर रिसकर हुए बन लगते हैं। तो इसे क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला नंबर कहते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान-ए-अर्ज का स्थापना किसने। तो दीवान-ए-अर्ज क्या था, तो दीवान-ए-अर्ज था सैन्य विभाग था, दीवान-ए-अर्ज क्या था, सैन्य विभाग था, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला नंबर कह रहा है कि पीटी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो पीटी पक्षी अभयारण्य जो कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है। चलिए 61 नंबर 60 नंबर, अच्छा दीवाने ये तो हो ही गया क्वेश्चन, ये भी हो ही गया। चलिए कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एवं प्रकाशन निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा होता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो किस संस्था के द्वारा होता है, IMF के द्वारा, IMF मॉनेटरी फंड के द्वारा होता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें आर्कटिक अधिपादप द्वारा एक ब्रिज पर आता है उसे क्या कहते थे, साहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं उसके, साहभोजिता कहते हैं, साहभोजिता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्राचीन भारत में जंगली वासी किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन भारत में जो जंगली वासी को किस नाम से जाना जाता था, इसका हो जाएगा मलेच्छ के नाम से जाना जाता है। किसके, मलेच्छ के नाम से जाना जाता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें देवास पास दर्रा स्थित है। देवास कहाँ हो जाएगा, तो देवास दर्रा कहाँ स्थित है, तो देवास कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देवास हिमाचल प्रदेश जो कुल्लू और स्पीति के बीच में है ना, 5360 किलोमीटर ऊंचा है, मीटर है। चलिए अगला नंबर 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी का कारक है। तो एलर्जी का पूछ देगा तो एलर्जी हो जाएगा पार्थेनियम। क्या हो जाएगा, पार्थेनियम। एलर्जी परागण को जो एलर्जी करता है पार्थेनियम करता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम का भाग नहीं इसमें कौन सा है, सुनने चालनी वाली का, चालनी नाली का, ये फ्लोएम का भाग है, चाहे फ्लोएम का भाग। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 68 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम का भाग नहीं है तो इसका ऑप्शन पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक क्या, जैव विविधता स्थल है, जैव विविधता
स्थल है ना, यह हॉटस्पॉट रूप में आता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 59 नंबर कहते हैं क्रोपो, कहते हैं क्रेपो, अगला क्वेश्चन कहते हैं क्रेप्टोलेक्टम का उपयोग निर्माण में किया जाता है, किसके द्वारा? तो क्रेप्टोलेक्टम जो हो जाएगा नायलॉन 6 क्या देगा, नायलॉन 6 के द्वारा। चलिए आगे मतलब कहता है अस्वेलिथिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो अस्वेलिथिंग कप जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। 68 नंबर कहता है हस्तिनापुर का उत्खनन, कह रहा हस्तिनापुर का उत्खनन किसके माध्यम हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1950 से 1952, ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख का मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो किसका लेंस के? अवतल लेंस का, मायोपिया का लेंस के अवतल लेंस को ठीक किया जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको मैथ से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अगला आगे है बी नंबर, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 73 के बी। 74 के नंबर देखते हैं, 74 का था निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से जो स्थल प्राप्त नहीं हुई, तो ये कौन सा वस्तु था? इसमें था सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से सबसे प्राप्त नहीं हुई थी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी घाट का भाग नहीं किसमें हो जाएगा? कामेत कहाँ है? उत्तराखंड, कामेत उत्तराखंड। अगला नंबर देखते हैं कि 76 नंबर का रहा कि केंद्र सरकार ने राज्य रेल बजट से आम बजट का अलग साथ मिला दिया था, तो कब मिलाया था? तो केंद्र राज्य सरकार कब मिलाया था? 2016 में मिलाया था, किस जनवरी को? 21 सितंबर 2016 में मिलाया गया था, अलग किया था, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप उपनगर स्थापना किया था, कौन सा नगर था? इसका हो जाएगा हाँ नंगलपुर, कौन सा? नंगलपुरम हो जाएगा, नंगलपुरम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक गैस CO2 के साथ को क्रिया करती तो परंतु NaOH का साथ नहीं करती, वो कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है? तो इसका हो जाएगा Cl2 हो जाएगा, Cl2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर में कह रहा है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षा के अनेक पद उसके पद से हटाने से एक ऐसा सामान है, तो ये क्या है? हटाने की जो प्रक्रिया है कैसे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इससे हटाएगा प्रक्रिया। रीजनिंग का सवाल है, इसका ऑप्शन बना देते हैं डी नंबर हो जाएगा, बना लीजिएगा थोड़ा, है ना। सब सेरीकल्चर किससे? रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से विश्व में सबसे अधिक जलीय खरपतवार है? तो जलीय जो खरपतवार होता है ये कहता है आर्चोनिया होता है, क्या होता है? आर्चोनिया, ऑप्शन नंबर ए होता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर। चलिए अगला नंबर का 84 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं सार्क में कौन सा सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो कौन सा सदस्य नहीं है? तो ईरान सार्क का सदस्य नहीं है ना। ईरान सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, है ना, 1985 में हुआ था। चलिए अगला नंबर 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सम्राट में शासन काल में मुगल दरबार में चार तस्लीम जीमेन बोस लागू हुआ था? तो किस मुगल सम्राट में हुआ था? शाहजहाँ के साल में, शाहजहाँ के काल में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली भाषा, किस भाषा? पाली भाषा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये टाइम रीजनिंग का सवाल है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, 88 नंबर में कह रहा है कि अनुचुंबकत्व क्या है? अनुचुंबकत्व क्या है? तो अनुचुंबकत्व क्या होता है? चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर का आ रहा है कि मौर्य स्तंभ के शेष विशाल हाथी स्थापित कहाँ, मतलब हाथी स्थापित कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा कहाँ? संसिका स्तंभ, कौन? संस्किसा स्तंभ में। 90 नंबर क्वेश्चन का पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने की सहायक पुस्तक सैटेलाइट स्प्रिंग का लेखक कौन है? तो सैटेलाइट स्प्रिंग का लेखक कौन है? इसका होगा चार्ल्स एडवर्ड विल्सन हो जाएगा। ये आप मैथ का सवाल है, इसका देखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर का तिलैया बांध किस नदी पर? तो बराकर नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? किस एक्ट के द्वारा? तो किस एक्ट के द्वारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया था 1813 के अधिनियम से, 1813 के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर कहते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए 95 नंबर में कहते हैं कोडरमा के खनन के लिए किस नाम से जाना जाता है? तो कोडरमा जो खनन किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक के द्वारा। अभ्रक ज़्यादा होता है कोडरमा में। चलिए अगला इसे मिलान करता है ना, तो 104 हो जाएगा। 104 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको 104 हो जाएगा 3। 104 वस्तु 101 जीएसटी से आप तो समझते हैं। 102 में हो जाएगा 102 हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर 10%। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए कैसे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कौन सा, मतलब कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका परिणाम समान रहता है। इसका ऑप्शन 97 के। जी चलिए अगला नंबर का आता है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन का आता है कि महात्मा गांधी का जीवनी का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी का जो जीवनी का लेखक है, इसका हो जाएगा डी.जी. तेंदुलकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर, डी.जी. तेंदुलकर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि रेगुल मिट्टी किस नाम से जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी। चलिए आई होप आप समझ चुके हैं। तो जितने भी बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, बाय।